करते हैं। तो इसमें इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर एक्टिविटी, ठीक है। इट रिवील्स अबाउट सप्लाई एंड डिमांड रिलेशनशिप। अब यही है ना, सब लेट में जब कर it tells who dominate in the market, means control the market in a specific time period. When we combine candlestick, it form various pattern which depict the market structure, momentum and behavior. तो जनरली आपने मार्केट में देखा होगा, जैसे मैं अभी कोई चार्ट ओपन कर देता हूँ, जो मैं जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट का ओपन किया, जैसे इसका चार्ट। तो पहले हम जो बात कर रहे हैं कैंडल, कैंडल किसको बोल रहे हैं हम, तो एक मिनट आने दो इसको चार्ट को, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, जो मार्केट में नया होगा वो भी समझ जाएगा, बाकी तो जो जानते हैं वो तो उनको पता ही है। तो ये सारे जो बने हुए हैं इसको हम जापानीज कैंडल बोलते हैं, सिंगल मार्क हूँ तो ठीक है। ये जो हुआ है ये आपको क्या बोलते हैं, कैंडल। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज कि ये क्या है, कैसा बनता है, इसमें क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल को समझने हैं। तो अभी जो हमारे पास जो चार्ट होते हैं वो कई टाइप के चार्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैं अगर चार्ट को यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ये क्या है, मेरा कैंडल स्टिक चार्ट है। तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले टॉपिक जो कैंडल स्टिक चार्ट पे ही काम करेगा। बाकी ऐसे और अदर भी चार्ट भी होते हैं, जैसे आपका लाइन चार्ट हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइन चार्ट हो गया, ये लाइन चार्ट हो गया, इस तरह से भी चार्ट होते हैं, ठीक है। और ये रैंको चार्ट भी होता है, ऐसे भी बनते हैं। तो अलग अलग होते हैं, कई सारे चार्ट होते हैं। तो इसके बारे में ये जितने भी चार्ट हैं इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, एक अलग ही इसमें कि किस चार्ट को कैसे क्या किस पर्पज़ से देखना है। तो आज के जो है हम कैंडल इस पर बात करेंगे। तो कैंडल किसको बोल रहे हैं हम, इसको ये जो चीज़ बनने हैं, ये जैसे मान लीजिए अलग अलग आवर्स में देखते हैं। जैसे मैं इस समय डे फ्रेम में देख रहा हूँ, ये मेरा डे फ्रेम है, डे फ्रेम में मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे डे फ्रेम है। तो डे फ्रेम में ये चार्ट, ये कैंडल बनना है, ठीक है। ये जितने भी हैं एक एक डे का कैंडल है, पूरे पूरे दिन का कैंडल है। इसी को अगर आप अलग अलग फ्रेम में देखना चाहो, जैसे 15 मिनट के उसमें हमने देख लिया, ठीक है। तो ये मेरा 15 मिनट का चार्ट बन जाएगा। यहाँ पे नीचे ऊपर की साइड में नीचे जो बना हुआ है वो वॉल्यूम लगा रखा, मैंने इंडिकेटर लगा रखा है, तो उसका दिख रहा है। ये जो है ये मेरा वॉल्यूम का इंडिकेटर है। इस चार्ट को, इसको कैंडल मत बोलना। यहाँ पे जो है ये मेरा जो चार्ट, जो जितने भी कैंडल बनने हैं ये अलग अलग फ्रेम, तो ये क्या है 15 मिनट का जो है उसका कैंडल है, ठीक है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम में हम देखते हैं। तो टाइम फ्रेम कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, वो मैंने अपना पुराने सेशन में, मैं पिछले सेशन में बता रखा है कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम पहले देखना चाहिए, उस टाइम के जब हमें ट्रेड लेना हो तो कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें एक बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो बाद में फिर किसी टाइम डिस्कस कर देंगे। तो इसको बोलते हैं कैंडल। तो ये मेरा कैंडल बना हुआ है। अब इस कैंडल में होते क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, अलग अलग कई सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं बात करूँ इस कैंडल में, तो ये यहाँ पे दिखाया गया है आपका 3-4 चीज़ें इसमें हैं। एक तो कैंडल का ऊपर जो ये विक बनता है, इसको बिक बोलते हैं, WIC बिक होता है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे बिक लिखा हुआ है, ये बिक हो गया। और इस पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। और ये टोटल हो गया उस टाइम फ्रेम, जितने मान लो 15 मिनट का देख रहे हो तो 15 मिनट में जो चार्ट बना है उसका जो रेंज हो गया, या एक दिन का देख रहे हो तो एक दिन में जो रेंज बना है वो हो गया। ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर में बुलिश, और यहाँ पे रेड कलर में के कैंडल नीचे की तरफ जा रहा है, बेयरिश कैंडल है। तो यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे यहाँ पे बुलिश लिखा हुआ है, यहाँ पे बेयरिश लिखा हुआ है, रेड कैंडल। तो नीचे लोअर विक हो गया,
ये वाला लोअर वीक हो गया, ये अपर वीक हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो कोई भी अगर मार्केट में अगर जब भी कोई स्टॉक में किसी स्टॉक में 3-4 तरह के प्राइस बनते हैं, एक ओपन, एक क्लोज, एक लो, एक हाई। ठीक है, ओपन और लो हाई मुझे अगर डिटेल में देखना है इस चार्ट, तो आप अगर ये देखोगे तो ये स्टॉक उस दिन में यहाँ पे डिटेल लिखा भी है। यहाँ पे जैसे ओपन कितने पे हुआ था, 359 पे ओपन हुआ था। हाई कितना बना है इसका, 369 बना है। और जो लो बना है वो मेरा 355 बना है। और जो क्लोज हुआ था पहले, जो एक दिन पहले जो क्लोज हुआ था वो मेरा 355 है। तो ये यहाँ पे दिखाता है, ये क्या दिखाता है, उस दिन का, एक दिन का। जैसे मान लो ये मेरा है, अब कल जो मार्केट, परसों जो मार्केट बंद हुआ है फ्राइडे का, तो फ्राइडे का डिटेल दिखा रहा है। तो ये मेरा हो गया थर्सडे का डिटेल, ये मेरा फ्राइडे का डिटेल। फ्राइडे में लो कितना बनाया इस स्टॉक ने, 355 बनाया है। हाई कितना बनाया, 369। और जो ओपन हुआ था 359 पे ओपन हुआ था। ठीक है, तो अगर इसको मैं चार्ट पे आ जाता हूँ, चार्ट पे थोड़ा ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। डे चार्ट का बता रहा, तो डे चार्ट में तो अगर यहाँ पे आप अगर हाई देखोगे तो इसका हाई यहाँ पे ये है। तो इस स्टॉक का जो हाई मेरा बना हुआ है, अगर इस डे फ्रेम में मैं देख रहा हूँ, तो ये मेरा जो है, ये जो टॉप जो बना है, ये मेरा हाई बना हुआ है, यानी 369 या 79 की जो मेरा ये जो होगा, ये मेरा जो है लो होगा, उस दिन का लो होगा। ठीक है, अब ओपन कितने प्राइस पे हुआ है, ओपन यहाँ पे दिखेगा नहीं। आई थिंक ये जो ओपन हुआ है, ओपन देखने के लिए उसी समय 15 मिनट के या कम चार्ट में जाके देखना पड़ेगा। जैसे मान लो इसको मैं अगर ओपन देखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं 5 मिनट के उसमें टाइम फ्रेम में चेंज कर लेता हूँ। और मान लो अगर चार्ट में देखना है, तो बाकी तो आप वहाँ पे जो स्क्रीन जो लिखा वहाँ पे देख ही सकते हो। तो अगर मैं यहाँ का ओपन प्राइस देखना चाह रहा हूँ, तो कितने बजे ओपन हुआ है, तो 22 तारीख को 1 मिनट का भी चार्ट लगा के देखना पड़ेगा, तब जाके आपको जाके वो मिल पाएगा कि एक्चुअल में कितने उस पर ओपन हुआ था। ये मेरा 22 का 9:15 का कैंडल है। ठीक है, तो ये इसका रेट है। मे भी यहाँ पे जो इसका मे भी हो सकता है कि यहाँ पे 357 पे ओपन हुआ हो, मे भी यहाँ पे कहीं ओपन हुआ हो, यहाँ से इसने डाउन मारा हो। ठीक है, तो पूरा यहाँ पे समरी डिटेल जो अगर यहाँ से देखोगे, तो यहाँ पे इसने क्या बताया, 359 पे ओपन हुआ है, यहाँ पे रेट दिखा हुआ है। तो 359 पे यहाँ पे कहीं ये ओपन जब हुआ है, इसको ऐसे, क्योंकि 1 मिनट में है तो थोड़ा ज़्यादा कैंडल बनेंगे। थ्री 59, अगर इसको मैं मार्क कर देता हूँ, यानी इस कैंडल की अगर बात करें तो इसकी ओपनिंग प्राइस क्या थी, 359, ये वाला लाइन था। ठीक है, अगर इस कैंडल की बात करें क्लोजिंग प्राइस क्या थी, तो मैं इसको क्लोजिंग प्राइस को, इसको अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो। ये चीज़ें मैंने बता रखा पहले। तो ये क्या था मेरा इस कैंडल में, ये मेरा ओपन प्राइस हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओपन लिख दिया। सेम अगर इसको आप क्लोज प्राइस देखना है कि इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस क्या है, तो ये मेरा जो है नीचे, ये जो सबसे नीचे जो बना है, ये मेरा इस कैंडल का, 1 मिनट के कैंडल का मेरा क्लोजिंग प्राइस है। इसको आपको चेंज करना हो तो यहाँ पे नेम चेंज कर लो।
तो अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें जो बना हुआ है इस कैंडल में, मैं अगर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इस कैंडल को जूम कर लेते हैं। तो इसमें जो क्लोज प्राइस है ये यहाँ पे कहीं पे है, थोड़ा सा आप देखोगे पीक हो रहा है। ये इसका क्लोज प्राइस है 357 क्लोज प्राइस है। अब इस कैंडल में हम देखेंगे लो कौन सा है। तो लो अगर मार्क करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक इसी का क्लोन कर लेता हूं मैं। एक यहाँ पे देखोगे प्राइस बहुत ही पास में ही क्लोज हुआ है, लगभग 357.18 पैसा, ये मेरा इसका लो है। ठीक है, इसको अगर आप चाहो तो यहाँ पे लो लिख लो। सेम ऐसे आपका जो हाई, इसका जो लो और हाई जो गया हुआ है, तो हाई मेरा जो गया हुआ है, ये मेरा हाई यहाँ पे इस कैंडल ने ये मारा है। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ हाई। ठीक है, तो अब एक कैंडल में चार जो होते हैं, चार प्राइस जो हुए हैं वो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे। इस स्टॉक ने जो ओपनिंग प्राइस क्या थी इसकी स्टॉक की, ये थी 359 पे ओपन हुआ था। अगर किसी ने मार्केट ओपन होते हुए इसको खरीद लिया तो उसके बाद में ये कितने गया, 360 गया। ठीक है, मैक्सिमम 360 गया, यानी कि ये वहाँ पे केवल 1 रुपये का फ़ायदा हुआ। बट ये गिर के कितना आ गया, 357 हो गया, तो ये यहाँ 2 रुपये डाउन हो गया। तो इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि जब भी, जैसे हम उतने बड़े तो वो है नहीं कि ट्रेडर की उसको जाके तुरंत का तुरंत बाऊ कर लें, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, मार्केट लोग जो बड़े बिग पे होते हैं 9:07 पे ही आपका मार्केट का लेन देन शुरू हो जाता है उनका। कुछ लोगों का वो रहता है, तो 9:07 पे बाई सेल करना शुरू कर देते हैं। आप किसी ने कितना बाई किया, किसी ने क्या सेल किया, वो डाटा हमें दिखता नहीं है। तो इसीलिए हम बोलते हैं जब भी मार्केट थोड़ा स्टेब्लिश हो जाए, यानी कि लगभग 15 मिनट, शुरू के 15 मिनट हमें वेट करना चाहिए, उनका ट्रेंड देखना चाहिए कि क्या ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, उस ट्रेंड के हिसाब से फिर आगे का हम डिसीजन 9:30 के बाद में हम, अगर हमें ट्रेड लेना है तो देखेंगे, नहीं तो थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं। 11 साढ़े 11 बजे एक ऐसा होता है कि जहाँ पे मूव आता है, मार्केट में 3-4 टाइम होते हैं, मैंने बता रखा है पहले भी कि उस टाइम पे मूव आते हैं, तो वहाँ पे हमें फिर ट्रेड करना चाहिए। तो हमें क्या करना, अब यहाँ पे हमें इस पर ऐसा नहीं कि ये इतना बड़ा कैंडल बन गया तो यहाँ पे जाके हमें ट्रेड कर लेना चाहिए। तो हमें कम से कम 15 मिनट का यहाँ पे वेट करना चाहिए। तो अगर 15 मिनट के कैंडल में देखोगे तो 21-22 ये मेरा बना, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हुआ पूरा, ये हो गया और ये लाइन हो गया अप का, ये हो गया डाउन का, ये हुआ। फिर इसके बाद में 15 मिनट के बाद में हमें डिसीजन लेना है। अगर मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ दिया है, ठीक है, अब क्लोजिंग यहाँ दिया है, ठीक है, अभी मैं आगे चल के बताऊंगा इसमें कि इसको मतलब हमें क्या करना चाहिए। जैसे मान लो इस कैंडल को हमें देख लिया तो हमें क्या करना चाहिए, बाई का बनाना चाहिए या बुलिश होना चाहिए, बेरिश होना चाहिए। तो इसके यहाँ पे, और ये कैंडल बहुत बढ़िया बता रहा है कि इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, बुलिश होना। जिस कैंडल को देख के ही लग रहा है कि बुलिश होना चाहिए। तो अभी मैं एक बार पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर उसको आ जाएगा समझ में कि क्यों बुलिश होना चाहिए, वो क्लियर हो जाएगा तुमको। ठीक है, तो कैंडल क्या होते हैं वो क्लियर हो गया सबको। कैंडल में बॉडी, बिग, ये क्या होता है, बिग का मतलब क्या हुआ, ठीक है, और बॉडी का मतलब क्या हुआ। अगर मैं इसको मतलब की अगर बात करूं तो ये थोड़ा सा है, यहाँ पे आप समझो, इस वाले पीपीटी में डिटेल में लिखा हुआ है स्लाइड में। हाई मतलब हाई इज़ द हाईएस्ट पॉइंट द स्टॉक ट्रेडेड ड्यूरिंग द सेशन। द हाई इज़ द फर्नेस्ट पॉइंट टू बुल्स वी आर एबल टू पुश द स्टॉक हायर before sellers regain control to push the stock back down. The high represent a strong hold for sellers and a resistance area to buyers. ठीक है, तो इसका क्या कहने मतलब है कि हाई जो क्या कह रहा है कि जो बुल जो मतलब जिनका व्यू ये था कि हाँ मार्केट अब जाएगा या ये स्टॉक अब जाएगा, उन्होंने क्या किया, खूब प्रेशर दिया। यानी कि मान लो कि 100 लोग हैं,
100 लोग मार्केट में हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो 100 में से जो मेरे 70 to 80% हैं जो उसको क्या करेंगे, उस स्टॉक के प्राइस को अप लेके गए हैं। 70-80 लोग जो हैं वो लेके गए हैं, मार्केट को अप लेके गए हैं। बाकी 30 लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा उसको डाउन जाने की कोशिश करवा रहे हैं। ठीक है, तो एक क्या कर दिया इसने, सेलर्स के लिए एक ऊपर गया और वहाँ पे एक ऊपर गया, फिर ऊपर जब जाने पे प्राइस मान लीजिए, जैसे मैं अभी स्टॉक का दिखा रहा 359 जो स्टॉक दिखाया, वहाँ पे क्या हुआ, प्राइस वहाँ पे रुक गया, ऊपर जाने को तैयार नहीं हो रहा है। यानी उसके ऊपर जो सेलर्स हैं, अच्छे खासे सेलर्स बैठे हैं। यानी वहाँ पे पहले तो मेरे सेलर्स जो थे वो 30 थे और मेरे जो बायर्स थे वो 70 थे। ठीक है, बट बाद में धीरे धीरे वही लोग क्या हुआ, चाहे वो लोग हो या हो सकता है कि और लोग मार्केट में आ गए, उन्होंने क्या किया उसको, मतलब 70 मान लो 100 थे, 100 में फिर मान लीजिए 100 लोग और जुड़ गए, जिन्होंने क्या किया उसको वहाँ पे स्टॉक को सेल किया, नीचे गिराने के लिए प्रेशर किया। ठीक है, तो वहाँ पे एक जोन बन गया, एक लेवल बन गया, उसको हम बोलते हैं हाई। ठीक है, तो एक उसी को चाहे आप रेजिस्टेंस से बोल लो, चाहे उसको जो इसका किसी कैंडल का अगर है तो कैंडल की बात करें तो वो हाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन। प्राइस टेल्स अस where the balance between buyers and sellers at the opening of that period. The chance from the previous close to the open is a reflection of new sentiment. मतलब प्राइस जहाँ पे बंद हुआ था, ठीक है, वहीं पे ओपन हो गया। कल की डेट में मान लो कोई स्टॉक 350 पे बंद हुआ है, वहीं पे ओपन हो गया। अब क्या होगा, ओपन होने के बाद में वहाँ से थोड़ा सा ट्राई होगा, जो बायर हैं वो ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे, जो सेलर्स है वो नीचे कोशिश करने करेंगे, तो उससे कैंडल का जो फॉर्म जो मैंने बताया हाई लो ये सब बनते हैं पूरा। ठीक है, नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी क्या बताता है, इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन टू क्लोज व्हेन दिस डिफरेंस इज पॉजिटिव, इट टेल्स अस द डिमांड इज outweighing supply. When this difference is negative, it tells us the supply is increasing beyond demand. ठीक है, तो मेरे हिसाब से डिमांड और सप्लाई सबको पता होगा आई थिंक, या किसी को ना क्लियर हो तो एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये मार्केट का सबसे बड़ा मतलब मार्केट स्टार्ट ही इसी वर्ड से है। डिमांड और सप्लाई पे सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। किसी को दोबारा बता दीजिए। हाँ, डिमांड एंड सप्लाई। तो जैसे आप डिमांड एंड सप्लाई को अगर समझना चाहते हो तो एक कोई चीज़, जैसे आप मार्केट में यही देख लो, मान लो एक सब्जी लेने जा रहे हो, जैसे प्याज का रेट हो गया या टमाटर का रेट एकदम सडन क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ जाता है या अचानक घट जाता है। उसमें क्या होता है, जो मान लो कोई कंपनी या मार्केट में कोई किसी के पास, या अपने पास अपना एग्जाम्पल ले लो, या मार्केट सब्जी वाले के एग्जाम्पल ले लो, किसी का ले लो, तो किसी के पास या पूरे मान लो इंडिया के एक कहीं से ले लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, मतलब किसी के पास मान लीजिए 500 केजी का है सप्लाई, इसको क्या बोलेंगे, मतलब ये क्या है कि कोई कंपनी हमें क्या दे सकती है, 500 केजी सप्लाई कर सकती है। ठीक है, किसी की कैपेसिटी क्या है कि मैं इतना प्रोडक्शन कर सकता हूँ, या मार्केट में मैं इतना चीज़ें भेज सकता हूँ। ठीक है, कोई भी केजी ले लो या किसी कुछ भी वर्ड ले लो कि मेरे पास मैं इतना प्रोडक्शन कर सकता हूँ, या मेरी जो काम करने की क्षमता है मैं 8 घंटे या 10 घंटे ही काम कर सकता हूँ, कुछ भी है, वो एक लेवल बन गया कि हम इतना ही कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया, हम मतलब ये हो क्या हो गया, उसको बोल देंगे सप्लाई, एक कि भाई हम इतना सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं एक प्याज की बात किया या टमाटर ले लो, किसी भी कुछ ले लो, कि कहीं से आपको किसी से कहीं किसी कंट्री से इंपोर्ट करना है, या किसी सब्जी मंडी का जो है कि उसका जो है कि भाई वो 500 केजी से ज़्यादा नहीं बेच सकता है, बट मांग ऐसा हो गया, मान लो कोई शादी का सीज़न चल रहा है या कुछ हो गया, तो उसमें क्या उसका डिमांड वहाँ पे बढ़ गया, भाई क्या चाहिए मुझे, लोगों का जो डिमांड है क्या है 70-100 केजी है। ठीक है, तो डिमांड क्या मतलब इनकी मांग बढ़ गई। तो जब इसमें मांग बढ़ जाता है तो क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं इसी चीज़ को क्या करते हैं, अब जब डिमांड मांग बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, भाई अब पहले आओ पहले वाला हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। ठीक है, कि यार मार्केट में भाई अब तो यही रेट चल रहा है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, हमें लेना ही लेना है। ठीक है, मान लो 100 रुपये केजी चल रहा है या 200 रुपये केजी चल रहा है, तो लेना ही लेना है।
तो हमें क्या है कि हमने वहाँ पे उसको हम क्या करेंगे, जो भी रेट मिलेगा उसको हम बाई कर लेंगे। तो क्या होगा, सप्लाई मेरी उतनी है और डिमांड मेरी यहाँ पे बढ़ गई, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे प्राइस मेरा बढ़ जाता है। कोई भी मान लो कोई भी चीज़ अगर 40 रुपये के जी मिल रहा है तो वो मेरा 50 रुपये के जी हो गया, 60 रुपये के जी हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी होता है। कोई भी स्टॉक जो रजिस्टर्ड होता है, अगर आप उसका देखोगे फेस वैल्यू एक बोलते हैं, तो उस स्टॉक की जो कीमत होती है, जो फेस वैल्यू होता है वही कीमत होती है, ठीक है। अब मान लो कोई आईपीओ अगर आ रहा है, आईपीओ में भी दिखाया जाता है कि ये स्टॉक कितना होगा, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी। तो जनरली क्या होता है, या तो 1 रुपया होता है या तो 10 रुपये होते हैं, ऐसे समथिंग कुछ फेस वैल्यू डिवाइड होता है एक स्टॉक का। ये 10 रुपया बढ़ के जैसे बोली लगाते हैं लोग, बोली लगाते हैं कि नहीं भाई ठीक है ये कंपनी अच्छी है, इसका ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। कई सारे मतलब जैसे मान लो एनटीपीसी ग्रीन का आया था या और भी कई आए हैं, पहले आ चुके हैं। कोई स्टॉक 3-3 4-4 गुना ओपन हुए हैं आईपीओ जाके। तो अगर मुझे लगता है कि हाँ इसका मांग ज़्यादा है, इसकी डिमांड अच्छी है या इसका जो ग्रोथ है अच्छा है, तो लोग क्या करते हैं, उसको ज़्यादा प्राइस देके खरीदना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, जब यहाँ पे बोली लगती है, ठीक है, तो बोली लग के क्या होता है, ये मेरा 100 रुपये या 200 रुपये समथिंग पे इससे लिस्टेड हो जाता है। फिर उसके बाद में आगे जब रिटेलर्स के बीच में जब ट्रेडिंग उसमें आ जाता है, तो वहाँ पे लोगों का जो व्यू होता है, कोई कहता है मुझे सेल करना है, कोई कहता है मुझे बाई करना है, ठीक है। उसके हिसाब से वो उसमें अपना जो करते रहते हैं, तो वो ऊपर अप डाउन होता रहता है। तो सेम ये है मेरा जो डिमांड सप्लाई, ठीक है। मेरा बताने का जो था, क्लियर हुआ सबको या और ज़्यादा इसको बोलूँ? आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया मैंने। मतलब प्राइस जो अप डाउन होता है वो क्यों होता है, तो उसके पीछे क्या है, डिमांड एंड सप्लाई जो है वो है, उसकी वजह से प्राइस जो है अप डाउन होता है। तो वो किसी भी प्रोडक्ट में ले लो, चाहे स्टॉक मार्केट में ले लो, चाहे कहीं भी ले लो, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, इसके बाद में फिर आया है रेंज। तो रेंज क्या होता है, स्पेन बिटवीन द बार हाईएस्ट पॉइंट एंड द सेम बार लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। जैसे इसमें दिखाया गया है कि आपका ये जो है एरिया यहाँ से लेके ये क्या है, सॉरी ये जो एरिया है इसमें, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, यहाँ से ये जो एरिया है ये आपका क्या है, रेंज है। मतलब किसी भी कैंडल का अगर रेंज पूछा जाए, रेंज मतलब उसका जो प्राइस, मान लो कि इसका मिनिमम कितना गया है तो मैक्सिमम कितना गया है। जो भी पढ़ाई अपना मैथ वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें दिखाते हैं, बताते हैं ना कि इसका ये रेंज है, कोई भी चीज़ है। तो इसका जैसे ये है, इस कैंडल का, इसका मान लो कोई स्टॉक चल रहा है तो उसका रेंज क्या है, अगर 1 आवर्स का देखेंगे तो उसमें अलग रेंज बनेगा, ठीक है। अगर 15 मिनट में देखेंगे तो अलग रेंज बनेगा। तो उसका जो लोअर पॉइंट होगा और जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको हम रेंज बोलते हैं। सेम ऐसे मार्केट जब क्लोज होता है, मान लो डे में अगर देख रहे हो तो 3:30 बजे जब मार्केट बंद हुआ, 3:30 पे बंद होता है, 10 मिनट का टाइम और मिलता है जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनको एडजस्ट करने के लिए। यानी उसमें नॉर्मल लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो उसमें बाद में होता है। तो 3:40 तक जो एक रेट क्लोज होता है मार्केट में, एडजस्ट होने के बाद में वो वहाँ पे जो बंद होगा उसको हम बोलते हैं क्लोज प्राइस, ठीक है। तो किसी जो कैंडल बनते हैं, किसी स्टॉक में जो कैंडल बनता है उसमें क्या क्या बेसिक जो टर्न होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब ट्रेड करते हैं, जब हमें पोजीशन बनाना होता है या हमें इंट्राडे ट्रेड करना है या हमें पोजीशनल बनाना है, तो उसका हमें ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर प्रीवियस डे का कैंडल कट किया कि नहीं किया, ठीक है, उसका हाई है कि नहीं है। जैसे मान लो अभी इस स्टॉक में मैं सबको प्रोडक्ट मैंने खोल रखा था, इसमें ठीक है, मान लो मुझे इसमें ट्रेड लेना है तो मैं इसमें क्या देखूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 22 तारीख को ट्रेड करना था मुझे इसमें, तो इसमें मुझे देखना है कि 22 तारीख को इसने क्या किया, जो एक दिन पहले जो बंद हुआ है, कब बंद हुआ है, ये आसपास कहीं पे इसमें कहीं बंद हुआ है 350, वो वहाँ पे देख के हम समरी में जाके देख लेंगे कि एक दिन पहले इसने क्या कितने बंद किया था। या 1 मिनट का कैंडल चार्ट लगाओगे तो उससे पता चल जाएगा कि ये कितने प्राइस पे बंद हुआ है, लगभग अंदाजा आ जाएगा। तो मान लीजिए ये यहाँ पे बंद हुआ। अब अगले दिन हमें देखना है कि क्या जो मेरा जो प्राइस ओपन हुआ है कि इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है या नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। पहले तो हम ट्रेंड देख लेंगे मार्केट में कि उस स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा था। तो अगर मैं इस स्टॉक की अगर ट्रेंड की बात करूँ
पहले इसको हटा देते हैं, ओपन प्राइस वाला लाइन कंफ्यूजन करेगा। तो अगर इस स्टॉक में अगर हम ट्रेंड की बात करें तो क्या चल रहा है मेरा, ये चल रहा है, अगर इसको देखते हैं तो मेरा चल रहा है डाउन ट्रेंड, ऐसे ऐसे चल रहा है ना धीरे धीरे। तो अब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हमें क्या सोचना है कि अब मार्केट का डायरेक्शन क्या है, डाउन ट्रेंड, यानी कि ये स्टॉक भी डाउन ट्रेंड है और हमारा जो मार्केट ट्रेंड का ट्रेंड है वो भी हमें डाउन ट्रेंड है। तो हमें जो पोजीशन बनाना है, क्या करना है, हमें डाउन ट्रेंड का ही पोजीशन सोचना है, ठीक है। अब ये है कि कल उस दिन मार्केट अप ट्रेंड में था तो यहाँ पे स्टॉक ने भी अप ट्रेंड किया, तो हम ओवरऑल देखेंगे कि क्या चल रहा है, कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है और क्या करना। अब यहाँ पे अगर मैं समझाने की बात करूँ तो ये डे हो गया, अब आते हैं 15 मिनट पे। तो हमने ट्रेंड देख लिया, डाउन ट्रेंड था, ठीक है। अब उस दिन जो मार्केट, जब कल परसों जब मार्केट चल रहा था, मार्केट का ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड। मार्केट ने अच्छा खासा 200-300 पॉइंट करके ओपन हुआ था निफ्टी, ठीक है। निफ्टी हम देखते हैं, हमें खासकर निफ्टी और सेंसेक्स को देखना है, बैंक निफ्टी को छोड़ दिया करो। बैंक निफ्टी का क्या है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि उससे और सारे जो सेक्टर हैं उससे वो नहीं हो पाता है। बैंक निफ्टी से केवल हम फाइनेंस सेक्टर को देख पाते हैं। तो हमें ट्रेंड पहचानने के लिए करना है, या तो सेंसेक्स को देखना है या तो फिर निफ्टी को देखना है, ठीक है। तो हमने निफ्टी को देखा, निफ्टी मेरा अप था, सेंसेक्स मेरा अप था। तो यहाँ पे फिर मेरा जो ट्रेंड क्या बन गया उस दिन के लिए, अगर मैं इंट्राडे ट्रेड करने जा रहा हूँ तो मेरा जो ट्रेंड बन गया, आपका ट्रेंड बन गया। अब मुझे क्या देखना है कि जो मेरा बैक कैंडल है, पिछले जो कैंडल है, ठीक है, वो उसको उसके हाई को तोड़ा कि नहीं तोड़ा। अगर हाई तोड़ दिया तो मुझे क्या करना है, इसमें पोजीशन बनाना है, ठीक है। 15 मिनट वेट किया, 15 मिनट का जो कैंडल बना, 15 मिनट के कैंडल को हम वेट करेंगे। 15 मिनट के कैंडल को मतलब अगले दिन जो ओपन हुआ तो उसके हम प्रीवियस डे का हम देख ही लिया। अब हम क्या करेंगे, अगले दिन का जो 15 मिनट का कैंडल बना है उसके हाई को तोड़ना चाहिए। यानी ये मेरा स्टॉक जो है यहाँ पे हाई कब तोड़ा है, लगभग मेरा जाके ये स्टॉक मेरा 11 बजे तोड़ा है। तो 11 बजे जाके मैं इसके हाई को तोड़ा है, तो मैं इसको पोजीशन बना लूँगा 11 बजे। तो 11 बजे हमने अगर बाई कर लिया है तो लगभग कितने पे, 360 पे हमने बाई किया और क्लोज कितना हुआ, 368। यानी हम यहाँ पे लगभग 5 से 6 रुपये का इस स्टॉक में मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं। ये EIH होटल का है। तो ऐसे कई सारे स्टॉक ऐसे मिलेंगे आपको जहाँ पे हम ट्रेड देखते हैं, ठीक है। तो हाई लो का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हाई क्या होता है, लो क्या होता है, क्लोज क्या होता है, ठीक है, ओपन क्या होता है, तो और बॉडी का मतलब क्या हुआ, बिग क्यों बनता है, तो फिर दिक्कत होगी आपको प्रॉपर सेटअप बनाने में, स्टॉक को ढूंढने में, एंट्री लेने में, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर, यस सर। ठीक। अब ये उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि क्या मतलब, जैसे मैंने बताया जो कि क्या सारी चीज़ें जो लिखा हुआ है मैंने समझा दिया ऑलरेडी पहले ही। अगर ये कैंडल मेरा बना हुआ है, ऐसे बना हुआ, तो क्या हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा जो बिक है थोड़ा ऊपर है, बिक मतलब ज़्यादा बना हुआ है, बॉडी मेरा कम बना है, प्राइस है। तो प्राइस ओपन एंड ड्राइव लो एंड क्लोज नियर आर एट हाई प्राइस रिटेस more than 70% of move. That means sellers try but fails. Buyers entry sentiment क्या है, bullish or rejection from the ठीक है। क्या हुआ, प्राइस मेरा ओपन हुआ, अगर इस कैंडल में देखोगे तो क्या हुआ था इस स्टॉक में कि मेरा ओपन यहाँ पे कहीं हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको बना रहा हूँ, यहाँ पे बना हुआ है और ये बना है, ओपन यहाँ पे हुआ, ओपन होके क्या हुआ, जो सेलर्स थे उन्होंने इसको पुश किया, ठीक है, स्टॉक को पुश किया नीचे चले जाने के लिए। लेकिन यहाँ क्या था, जो बायर्स हमारे हैं वो हावी हैं, बायर्स ज़्यादा हैं। मतलब अगर बिग मेरा बड़ा बना है, यहाँ पे क्या किया कि बायर्स ने इनको अच्छे से इसको पुश किया तो सेलर्स कमज़ोर पड़ गए,
और ये स्टॉक किया हुआ आपकी तरफ बढ़ गया। तो अगर ऐसे कैंडल कहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब वो देखना पड़ेगा कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो आगे डिटेल में समझेंगे। बट इसका मतलब हुआ कि इस टाइप इसका अगर ऐसे इस तरह से बनना है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टॉक का प्राइस है वो अप जाने वाला। अगर यही चीज़ सेम चीज़ जस्ट मेरा उल्टा बन जाए, ठीक है, मान लीजिए अगर इसने ऐसे करके बना दिया तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सेलर्स हैं, यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ से ऊपर को पुश किया है मार्केट को, इसको स्टॉक के प्राइस को पुश किया है। और जो बायर्स थे, बायर्स मेरे इतने केवल बचे हैं। तो हो सकता है ये धीरे धीरे इनको पुश करके इनको भी ये सारे सेलर्स मतलब सेलर्स ने बायर्स को पुश कर दिया और ये खत्म कर दिया, फिर स्टॉक के प्राइस को नीचे इस तरह से गिराते लेके चले गए। ठीक है, तो कभी भी आप चार्ट जब ओपन करो, जब भी स्टॉक लेने जा रहे हो, मैं तो वैसे देख के आपको ग्रुप में सजेस्ट करता हूँ अच्छे। और अभी मैं थोड़ा सा प्रीमियम ग्रुप में ज़्यादा ही वहाँ पे भेजता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो मेरा कॉमन ग्रुप में मुझसे लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि मैं कई बार बोला यार थोड़ा लाइक या थोड़ा वो करते रहो, तो थोड़ा इंटरेस्ट मुझे लग रहा है कम है लोगों का, लोग मैसेज पढ़ते नहीं हैं। तो प्रीमियम ग्रुप में मेरे एक लिमिटेड लोग हैं जो CS हैं, वहाँ पे मैं ज़्यादा स्टॉक अभी कल मैंने येस बैंक दिया था और एक और था LG ब्रदर्स दिया था उसमें। ठीक है, वो सब स्टॉक वहाँ पे अच्छे मूव करते हैं उसमें। येस बैंक अभी लिया जा सकता है, आगे चल के उसका ऑप्शन में आने वाला है, तो मैं भी आगे चल के अच्छा मूव उसमें मिल जाए। ठीक है, तो सेम इसका क्या दोनों में समझा दिया। अब यही चीज़ अगर ये नीचे कैंडल मतलब उसी को जो मैं अभी यहाँ पे बताया आपको, ये सारे कैंडल यहाँ पे बना के इसने दिखा दिया है कि किसका क्या मतलब है। ठीक है, अगर इसमें देखोगे इस वाले में देखो इसका क्या मतलब है कि प्राइस ओपन एंड ड्राइव अप एंड गेटिंग रिजेक्टेड बाय सेलर्स, द ड्राइव डाउन एंड आल्सो गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम बायर्स एंड ड्राइव अप प्राइस ओपन एंड क्लोज एट अवर नियर ओपन प्राइस सेंटीमेंट इंडिसीजन। मतलब क्या हुआ, प्राइस ओपन हुआ, इस कहीं ये दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे इसी को अगर बनाते हूँ मैं, प्राइस मेरा क्या बोल रहा है कि प्राइस यहाँ कहीं ओपन हुआ था। ठीक है, प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में एक बार के लिए ये लो गया। ठीक है, एक बार इसने लो मारा, फिर इसके बाद में फिर यहाँ से हाई मारा, हाई मार के फिर पूरा टाइम पास करके फिर ये कहीं यहाँ पे आके क्लोज हो गया। यानी जितना प्रेशर अगर यहाँ पे देखोगे आप, इसमें कैंडल में देखोगे तो उतना ही बड़ा बिक यहाँ नीचे बना है, उतना ही बड़ा ऊपर बना है, उतना ही बिक यहाँ पे नीचे बना है, यानी दोनों साइड में बिक सेम है। यानी कि यहाँ पे सेलर्स और बायर्स मेरे दोनों क्या हैं, बैलेंस हैं। जितने लोग बाई करने वाले हैं उतने लोग सेल करने वाले हैं, तो स्टॉक का प्राइस क्या होगा, एक जगह पे रुका रह जाएगा। तो सेम यहाँ पे यही हुआ। तो अगर ऐसे कहीं कैंडल बन रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इंडिसीजन कैंडल बोलते हैं। मतलब हमें क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए अगले कैंडल का। ऐसे अगर कैंडल बन रहे हैं तो हमें इंतजार करना चाहिए, अगले किसी कैंडल पे हम बाई करेंगे। अब मान लीजिए ऐसे ही कैंडल बना हुआ है सेम, ये मान लीजिए कैंडल मेरा बना हुआ है सेम। अब इसके बाद मेरा जो कैंडल बन रहा है, अब इसके बाद मेरा जो कैंडल मान लीजिए बन गया ऐसे करके बन गया। ठीक है, थोड़ा अप बन गया या हल्का सा ये मान लो बना हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से मेरा पुश आया है। ठीक है, ऊपर की तरफ, यानी जो मेरे बायर्स हैं अब वो क्या है, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं सेलर्स के कंपेरिजन में। तो हम इसमें क्या सोच सकते हैं कि ये मेरा स्टॉक बुलिश हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो इतना ये था मेरा कैंडल के बारे में। ठीक है, कैंडल होता क्या है और उसमें ओपन लो ये सब बता दिया मैंने। अब हम कुछ पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, जो कुछ मेरे इंपॉर्टेंट पैटर्न कैंडल में होते हैं। कुछ अभी यहाँ पे कुछ हैं, बाकी कुछ नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि लंबा सेशन हो जाएगा अगर मैं सारे कैंडल स्टिक को पढ़ाने लगूंगा। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो अच्छे से मार्केट में काम करते हैं, वो कैंडल स्टिक यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्ट जो कैंडल स्टिक मेरा है, डोजी कैंडल है। तो डोजी कैंडल कैसे होता है, द डायरेक्शन डिपेंड दैट where it forms
इफ़ दिस इज ए एट बॉटम या सपोर्ट, स्टॉक कैन बुलिश, एंड इफ़ फॉर्म ए रेजिस्टेंस, स्टॉक कैन वेरिस। ठीक है, ये तो हो गया डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल के टाइप्स भी हैं, 3 इसके टाइप्स मिलेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर इस तरह के कैंडल बन रहे हैं तो कह रहा है कि अगर नीचे बनना है, जैसे मान लीजिए आपका कोई स्टॉक ऐसे प्राइस करके आ रहा है, सॉरी, कोई भी स्टॉक है, प्राइस ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, फिर नीचे आ गया, तो कहीं अगर यहाँ पे अगर ऐसा कैंडल बन गया, मतलब जिसमें क्या हो कि मेरा जो बॉडी है वो भी छोटा सा रहे और ये जो है अप डाउन जो वो भी छोटा सा, मतलब ज़्यादा बॉडी बड़ा ना होना चाहिए। अगर इसका बॉडी बड़ा हो गया तो वो फिर दूसरा टाइप का कैंडल हो जाएगा, उसको डोजी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा कहीं बन गया, अगर बॉटम में बन गया, मान लो ये बन गया, अब इसके बाद में स्टॉक नीचे नहीं गया, ठीक है, अगर ये नीचे नहीं गया, यहाँ से क्या किया इसने, कुछ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में धीरे धीरे ये आपकी तरफ, तो अगर नीचे बन रहा है तो हम इसको क्या बोल देंगे, अगर नीचे मतलब सपोर्ट कहीं किसी स्टॉक के सपोर्ट पे बनना है या बॉटम पे बनना है तो उसको हम बोलेंगे कि ये जो डोजी है वो क्या मेरा बुलिश है। ठीक है, सेम अगर यही चीज़ अगर यहाँ पे टॉप में कहीं बना हुआ है, ठीक है, उसके बाद में स्टॉक नीचे थोड़ा गिरा तो क्या होगा, वो बेरिश डोजी कैंडल होगा। तो इस जहाँ भी डोजी बनता है, डोजी बनने के बाद में हमें उसके अगले कैंडल का इंतजार करना चाहिए। अब वो चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में देख लो, अगर आप स्कैल्पर ट्रेडर हो, मतलब स्कैल्पर मतलब आप सेकंडों में ट्रेड करते हो, ठीक है, एकदम मिनटों में, तो आप क्या करोगे, 1 मिनट के कैंडल पे लगाओगे, 1 मिनट पे आप 1 मिनट के कैंडल पे देखा आपने डोजी बना हुआ है ऊपर टॉप में, फिर उसके कैंडल का अगले मिनट में वेट करिए और वहाँ से प्राइस जो भी नीचे गिरे आप बल्क क्वांटिटी में स्टॉक को खरीदो और उसको वहाँ पे अगर ऊपर आपने ऊपर के टर्म में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा और फिर नीचे जब प्राइस आ जाए तो उसको बाई कर लेना है। ठीक है, ऐसे अगर मान लो बॉटम में बनना है तो हमें बाई करना है और उसको 2 से 3 मिनट के अंदर उसको फिर सेल कर देना, बैठना नहीं है। इसके ऊपर ट्रेडर हो तो, अगर आप ऐसे नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको 15 मिनट का चार्ट देखना है, 5 मिनट का चार्ट देखना है, वहाँ पे ये कैंडल देख के डिसीजन लेना है। ठीक है, अगर आप पोजिशनल बनाते हो तो आप जो अच्छा काम करता है 1 आवर्स का हो गया, 4 आवर्स का हो गया, 1 डे का कैंडल हो गया, इन सब पे आप ये पैटर्न देखो। अगर ये पैटर्न आपको मिल रहा है तो उसका अगला कैंडल का वेट करो किस साइड में बनना है, फिर उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, तो अब डोजी में जो टाइप हैं, क्या क्या टाइप हैं, एक बार हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो है ग्रीब स्टोन डोजी बोलते हैं, ठीक है, जापानी वर्ड है। तो जनरली इट फॉर्म्स एट रेजिस्टेंस एंड कंसीडर एज ए बेरिश सिग्नल। मतलब सिंपल सा दिख रहा है, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अगर आपका डोजी कैंडल ऐसे बना हुआ है, ठीक है, यही डोजी कैंडल में अगर मेरा ये बिक मेरा ज़्यादा है और ये बॉडी कहीं नीचे जाके बनता है, यहाँ पे कहीं बनता है आके, तो क्या है कि सेलर्स मतलब ज़्यादा हावी हैं, जो बायर्स हैं वो हमारे वीक हैं। ठीक है, ये स्ट्रांग है, ये वीक हैं, यानी कि क्या होगा, स्टॉक मेरा नीचे की तरफ जाएगा। तो कभी भी आपको अगर चार्ट में ऐसा कहीं दिख जाए तो और उसके बाद में जो कैंडल बने तो उसको हम ग्रीब स्टोन डोजी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं एक शायद किसी में मैंने लगा भी रखा, बाकी देख लेते हैं कहीं नहीं, ढूंढ लेते हैं इसी में कहीं मिल जाएगा। तो ग्रीब स्टोन हम कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे है, कहीं मिल जाए। पहले डे फ्रेम में ही देखता हूँ मैं, EIH बहुत मेहनत करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है मार्केट में। ठीक है, पैसे ऐसे आंख बंद करके तो नहीं लगाना चाहिए, बहुत मेहनत से कमाई होती है। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा टॉप पे ये वाला है कैंडल, तो ये मेरा बन गया है 1 डे के चार्ट में, ये मेरा डोजी जो ग्रीब स्टोन डोजी कैंडल बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे अगले कैंडल पे वेट करना है। तो मैं अगर अगला कैंडल देख रहा हूँ तो अगला कैंडल क्या बोल रहा है, थोड़ा सा अप मार दिया, तो अप मारा हुआ है, मतलब ये जस्ट उल्टा बन गया है कैंडल। ठीक है, तो इसका मतलब कि अभी मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए। अब ये रुकते रुकते एक बार जब इस आपको टारगेट यही होना चाहिए, ये डोजी कैंडल, जब ये इसका डोजी कैंडल का स्टोन बना हुआ है,
इसका मैंने एक यहाँ पे इसे लो मार्क कर लेना है मुझे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको बंद करके मैं एक इसका जो मेरा डोजी कैंडल बना था यहाँ पे लो मार्क कर दूंगा। जब भी ये इसका लो तोड़ दिया, फिर आपको स्टॉक को बाई कर लेना है। तो जैसे मैंने इस स्टॉक को जैसे यहाँ पे लो तोड़ा, आप यहाँ पे बाई करके रख लो। सॉरी, ये टॉप पे बना हुआ तो यहाँ पे सेल करना पड़ेगा आपको। अगर बॉटम में बनता तो आपको यहाँ पे बाई करना होता। तो अभी टॉप पे हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टॉक को इंट्राडे के लिए हम सेल कर सकते हैं। तो अगर इंट्राडे में करते तो कितना आता है, ये मान लो आपने 477 रुपये पे सेल किया था और जो मैक्सिमम जो गया है 467 गया है। मे भी शायद आप कहीं यहाँ कहीं बुक कर लेते 5-7 रुपये पे बुक कर लेते, बट आपको मिलता है यहाँ पे पैसा, ठीक है। तो जो पैटर्न होता है, पैटर्न सही बोलता है, बस हमें ढूंढना और फॉलो करना चाहिए। हम उतने देर बैठ पाते कि नहीं बैठ पाते हैं, ये बड़ी सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। डोजी में बस कंफ्यूज मत होना, जो डोजी में मेन जो मैंने आपको बताया कि उसमें क्या होता है, अगर ये कहीं ऐसा बन गया, बड़ा सा ऐसा बन गया बॉडी, तो ये डोजी नहीं बोलेंगे, ये इसको डोजी नहीं बोलेंगे हम। डोजी इसको बोलेंगे अगर ये ऐसा आ रहा है और जो मेरा बॉडी जो बने ये छोटा सा ऐसे हल्का सा, बहुत छोटा सा एकदम लाइन, हल्की सी लाइन से दिखेगी, ऐसा कुछ बने, तो इसको हम डोजी कैंडल बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये? ठीक है। सेम उसी टाइप का जो कैंडल है उसका एक बनता है ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है। इट फॉर्म्स एट सपोर्ट लेवल एंड कंसीडर एज ए बुलिश सिग्नल। तो सेम उसी कैंडल को हमने बस नेम अलग अलग दे दिया है, ठीक है। अगर ये जो बनेगा आपका, ये जो कैंडल बनेगा क्या बनेगा, ये रेजिस्टेंस पे बनेगा, मार्केट कहीं ऊपर है, यहाँ कहीं आगे बनेगा। बट जो दूसरा वाला जो कैंडल आपको जो बनेगा, ड्रैगन फ्लाई वाला जो बनेगा, वो कहीं ऐसे कोई भी स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है, फिर यहाँ पे कहीं बन के फिर ये मार्केट होगा, यानी कि यहाँ कहीं बनेगा वो कैंडल, ठीक है। तो नीचे अगर बना सेम कैंडल को, बस नेम चेंज हो गया है और इसका जस्ट उल्टा हो गया है। जैसे ये ड्रैगन फ्लाई बना हुआ है तो मेरा ऐसे बना हुआ है, और सॉरी ये ग्रीव स्टोन बना है तो ऐसे बना है, और जो ड्रैगन फ्लेम बनेगा वो मेरा ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा मेरा सपोर्ट लेवल पे और ये बनेगा मेरा रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया आपको डोजी कैंडल में जो है ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई क्या बनेगा, इसका जो हाई प्राइस ये है, ओपन एंड क्लोज दोनों क्या है, दोनों पास पास में रहेंगे, और ये बनेगा मेरा सपोर्ट लेवल पे, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अच्छे से देख सकते हो, सपोर्ट लेवल पे बना हुआ है, ठीक है। और इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, ये एज ए बुलिश करेंगे। अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब हमारे जो स्टॉक का प्राइस है बुल हो, मतलब ऊपर की तरफ जाने वाला है, ओके। नेक्स्ट इसमें जो थर्ड टाइप का कैंडल है उसको बोलते हैं लॉन्ग लेग्ड डोजी। अब इसमें क्या है, इसको बोलते हैं इंडिसीजन फेज। सेम जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया वहाँ पे कि अगर जो बॉडी जो बना हुआ है वो छोटा सा जो बॉडी बना हुआ है क्या बीच में बना हुआ है, और दोनों साइड में जो लेग जो बना हुआ है, जो बिग बना हुआ है, वो लगभग सेम है, तो वो क्या होता है, इंडिसीजन में फेज में रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, फिर अगले कैंडल का वेट करना चाहिए। तो अब इसमें बताया गया है कि अगर ये इस टाइप का अगर जो रेजिस्टेंस जो कैंडल बनना है, अगर रेजिस्टेंस लेवल पे बनना है तो बेयरिश सिग्नल माना जाएगा, अगर ये सपोर्ट लेवल पे बनना है तो उसको हम बुलिश सिग्नल मानेंगे, ठीक है। तो ये मेरा स्टॉक होगा। अब इसको अगर मैं एक दो चार्ट यहाँ पे ढूंढ के लगा भी रखा है, आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने मार्क किया है, ये ड्रैगन फ्लाई वाला मैंने मार्क किया है, ये नीचे मेरा ये आगे तो ये बना नहीं है, इसको तो देखना मत, ये मान लो कि अपने पास नहीं है, अभी दिख ही नहीं रहा हमें। हमारा चार्ट ये है, तो इस चार्ट में जो नीचे जो लोअर जो आया, यहाँ से अगर देखता हूँ तो लोअर मेरा ये बना है, इस लोअर के आसपास ही मेरा जाके एक कैंडल मेरा जो बना हुआ है, ये मेरा ड्रैगन फ्लाई यहाँ पे बना हुआ है। और जैसे ही ड्रैगन फ्लाई बनाया है, नीचे सपोर्ट लेवल बना हुआ है, यहाँ से इसने क्या किया, स्टॉक को अप लेके चला गया। अगर यही ऊपर की तरफ बना होता तो क्या होता, स्टॉक नीचे की तरफ आ जाता, ठीक है।
सेम ऐसे ग्रीव स्टोन को मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो ग्रीव, ये ग्रीव स्टोन है। इन कौन सा है स्टॉक, कौन सा था ये, शायद डायनेमिक इंडस्ट्रीज का, डायनेमिक इंडस्ट्री में कट कर दिया नहीं, तो वो स्टॉक ना तो मैं आगे दिखा भी देता, ये आपको अच्छा खासा नीचे मिलेगा भी, डाउन और भी डाउन मिलेगा तो स्टॉक को देखेंगे तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे ही आपको अपने उसमें चार्ट में जब भी जो कोई स्टॉक बाई करने जा रहे हो या इंट्राडे के लिए, या मान लो मैंने ही ग्रुप में डाला कि आप ये स्टॉक इंट्राडे के लिए ले सकते हो, तो मैंने ऐसे ही कुछ करके देख के डाला होगा, या तो उसका मैंने न्यूज़ देखा होगा कि शायद कुछ न्यूज़ ऐसा गलत न्यूज़ आया है जिसकी वजह से स्टॉक गिर सकता है, या अच्छा न्यूज़ आया तो बढ़ सकता है, या तो फिर मैं कैंडल स्टिक देखा होगा, या तो फिर मैं जो टेक्निकल चार्ट जो आपको जैसे बताया था, मूविंग एवरेज, RSI, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया है उसके भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट देता हूँ, तब मैं देता हूँ। तो ऐसे मुझे अगर 2-3 फैक्टर मैच कर जाते हैं, मुझे कैंडल स्टिक सही दिख गया, पैटर्न सही मिल गया, तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ कि आप इसको ले लो, और साथ साथ पहले मैं भी बाई करता हूँ या सेल करता हूँ, तो उसमें एक प्रॉफिट मिल जाता है। अब अभी क्या है, मार्केट थोड़ा सा इनडिसीजन फेज में चल रहा है, मार्केट अप जाने की कोशिश कर रहा है, ये फाइज पूरा एकदम से उसको प्रेशर दे के सेल कर देते हैं, फिर नीचे डाउन गिरा देते हैं, तो थोड़ा सा मतलब जो सिचुएशन अभी है, मतलब ऑप्शन में तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए अभी इस समय, और स्टॉक में अगर आपके पास बैलेंस है तो आप पैसा लगा सकते हो। अब आपके पास अगर पैसे नहीं है उस तरह से लगाने के लिए फंसने वाला, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि हो सकता है अभी स्टॉक नीचे भी चला जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए मेरा जो मिड कैप है या स्मॉल कैप है, तो जो गिरावट स्मॉल कैप मिड कैप में आनी चाहिए वो अभी आया नहीं है। मार्केट जो अभी जो डाउन हुआ है वो केवल जस्ट लार्ज कैप की वजह से डाउन हुए हैं, तो थोड़ा सा रिस्क बना हुआ है, इसलिए मैं ग्रुप में अभी कम स्टॉक भी डालता हूँ, ज़्यादा स्टॉक डालता भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से कैंडल आप इसमें देखो, पहचानो। से मैंने इस वाले में देखो लॉन्ग लेग डोजी बना हुआ है ऊपर के साइड में, ठीक है, ये दोनों साइड में लगभग थोड़ा सा मतलब गैप है एक साइड में कि ऊपर की तरफ एक साइड में ज़्यादा प्रेशर है और नीचे की तरफ थोड़ा कम है, तो ये बना हुआ है इंडिसीजन फेज में। तो इसके आगे अगला वाला कैंडल हमने देखा, इसके लो को हमने मार्क किया, हम क्या करेंगे इसके लो को मार्क करके रख लेंगे अपने उसमें चार्ट में, चाहो तो यहाँ पे अलर्ट भी लगा लो, सारे ऐप में इस समय अलर्ट होते हैं, ये अलर्ट लगा के आप अपना काम करते रहो, जब भी ये अलर्ट आए आपकी घंटी बजे आपके मैसेज पे आए, फिर आप क्या करो उस समय चार्ट ओपन करो, ओपन करके यहाँ पे आप सेल कर दो, सेल करके कुछ पैसे आपके यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हमने देखा पहले डोजी कैंडल क्या होता है, डोजी में 3 टाइप्स हमने बताया, एक ग्रीव स्टोन बताया जो कि मेरा बेयरिश पैटर्न होता है और जो कि मेरा रेजिस्टेंस पे बनता है, दूसरा मैंने ड्रैगन फ्लाई बताया, ड्रैगन फ्लाई मेरा सपोर्ट पे बनता है और वो बुलिश पैटर्न माना जाता है, थर्ड जो मैंने बताया लॉन्ग लेग डोजी बताया जो कि इंडिसीजन टाइप का होता है, अगर मेरा रेजिस्टेंस पे बनता है तो हमें अगले कैंडल का वेट का उसका लो का तोड़ने का वेट करना चाहिए और फिर हमें सेल कर देना, स्टॉक को सेल करना चाहिए। अगर वो सपोर्ट पे बनता है, ठीक है, अब वो टाइम फ्रेम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टाइम फ्रेम क्या लेते हो, तो अगर वो सपोर्ट पे बनता है तो हमें क्या करना है, उसका हाई मार्क करना चाहिए, हाई को जब तोड़ा तो हमें उसको बाई कर लेना चाहिए स्टॉक को, ठीक है। तो ये हो गया डोजी के बेस पे, और ये अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा कैंडल है, बहुत परफेक्ट काम करता है। आप अगर किसी स्टॉक में देखोगे, सर्च करोगे, खुद एनालिसिस करना, संडे या बैठ के चार्ट ओपन करना, देखना, तो आपको मैक्सिमम मिलेगा कि ये अच्छा काम करता है। बस हमें विश्वास करना है मेरे ऊपर, जो हम काम कर रहे हैं उस पर विश्वास बना के रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आया मेरा हैमर कैंडल, ठीक है। तो अब हैमर और डोजी में क्या फ़र्क था कि थोड़ा सा पहले हैमर पढ़ लेते हैं फिर डोजी। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल बॉडी विद लॉन्ग साइडोज, ठीक है, स्मॉल बॉडी विद लॉन्ग साइडोज। तो मेरा साइडोज यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या लॉन्ग है और जो बॉडी क्या है छोटा सा बॉडी है, मतलब इसमें दिखेगा। अगर यही चीज़ मैं अगर डोजी में बात करता हूँ तो मुझे जो बॉडी है ना वो दिखता ही नहीं है, मतलब बहुत हल्का सा पतला सा एकदम रहेगा, बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, तो उसको डोजी बोलते हैं अगर ऐसा बनता है। बट यही चीज़ ये ऐसा ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, बट ये क्या होगा यहाँ पे कम रहेगा, दिखेगा नहीं,
और यहाँ क्या आएगा, थोड़ा सा ओपन और क्लोज प्राइस या ओपन लो जो भी प्राइस होगा वो मुझे दिखेगा। ठीक है, तो ये हैमर कैंडल होगा। इट इज कॉल्ड ए बुलिश कैंडल एंड वेरी स्ट्रांग इफ एट सपोर्ट लेवल ऑन लॉन्गर। मतलब एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में, मतलब लॉन्गर मीन्स डे टाइम फ्रेम में अगर आपको ऐसा कैंडल मिल जा रहा है तो जस्ट आपको मार्क करना है। ऐसे कैंडल मान लो कहीं बना हुआ है, इसको मार्क करना, इसका हाई मार्क करना, इसको अगर तोड़ा कोई दूसरा नेक्स्ट जो कैंडल बना, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। ठीक है, एंट्री हमने ले लिया, स्टॉप लॉस मेरा ये होगा। ठीक है, टारगेट जो है उसका जो 2 गुना 3 गुना जो भी आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। तो टारगेट भी डिसीजन लेना पड़ता है, पिछले का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है या ट्रेंड लाइन है उसको देखना पड़ेगा, वहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो हाई इसके बाद में क्या बोलता है, दिस इज ए हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल कैंडल, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट कलर शुड बी ग्रीन, इट शुड बी ग्रीन आर रेड बोथ। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि ग्रीन कैंडल है तो अब आप जाके वहाँ पे चार्ट में जाके ढूंढो, यार सर ने तो बोला था ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल तो ग्रीन ही होना चाहिए। ग्रीन कोई ज़रूरी नहीं है, कोई रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। हमें क्या, जैसे मान लो कोई स्टॉक इस तरह से गिर रहा है, फिर यहाँ पे कहीं इसने ऐसा बनेगा, इस तरह से बनेगा इस लेवल पे, फिर क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ऐसे अप होगा, तो जैसे ही हमने मार्क कर रखा है यहाँ पे, इससे अप जाएगा, फिर हमें एंट्री लेनी है। ठीक है, तो एक मैं स्टॉक डाल देता हूं, ये सारे अभी जो स्टॉक जो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, ये जितने भी स्टॉक यहाँ पे मैं चार्ट में लगा रखा हूँ, ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ये देखो बैंक ऑफ प्रोडक्ट मैंने देखो ग्रुप में डाला था, कोई विश्वास ही नहीं करेगा, ग्रुप में मैंने डाला था कितने रुपए पे, 700 कुछ रुपए पे मैंने बाई करने के बोला था। अभी इतनी गिरावट मार्केट में, ये 1100 समथिंग है। अब देखो ना, ग्रुप में मैंने डाल रखा है, देख सकते हैं। मतलब वही होता है, एक बैठने वाली चीज़ होती है, विश्वास करने वाली चीज़ होती है। सॉरी, प्रोडक्ट मैसेज कर लेता हूँ। और अभी मेरा से ज़्यादा दिन भी नहीं, आई थिंक अक्टूबर सितंबर में मैंने डाला था। सर्च नहीं हुआ, थोड़ा स्लो चल रहा है यहाँ पे। सर्च क्यों हो रहा है, आ गया ना। 23 कब डाला था, किसी ने बाई किया था इसको, नहीं 5% ऑफ गिवन कॉल ऑन 23 सितंबर, 23 को मैंने डाला था, 23 सितंबर 23। अभी देखो, अभी मैंने डाला किस लिए बेस पे होगा, एक तो न्यूज़ आया होगा वो होगा, बाकी वहाँ पे कैंडल स्टिक भी मैंने कुछ देखा होगा मैंने। टीडी पावर, ये थोड़ा सा देखोगे तो समझ में आएगा ना कि क्या कैसे, आईपीओ के बारे में, स्टॉक के बारे में। ये देखो, कॉल टाइप लॉन्ग कैन बाई 679 682 रुपये पे, एसएल मेरा 625 रुपये का मैंने दिया था और 10 से 20% गिवन रेट दिया था स्टॉक का। ठीक है, 600 बताओ 680 रुपये पे हमने इसको बाई करने को बोला, मैंने इसमें प्रॉफिट भी बुक किया था मैंने। अच्छा, बट वही मार्केट जब गिरने लगा था तो हम लोग अंदर गए था, मैं तो निकल था। मैं अभी मेरे पास एक शेयर है इसका, अभी बाकी तो निकाल दिया।
देखना अच्छा मूव किया इसने। तो अगर मैं आता हूँ तेज चैप्टर, मेरा सपोर्ट नीचे कहीं बनेगा, तो ये जो कैंडल बनेगा, जो हैमर बनेगा वो नीचे कहीं बनेगा। बट यही कैंडल अगर आपका रेजिस्टेंस पे बनता है, यानी ऊपर कहीं जाके बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन बोल देते हैं। मतलब सेम चीज़ है, कैंडल भी सेम है, बस नेम चेंज हो गया। जैसे उसमें चेंज हो गया था डोजी वाले में, ऐसे इसमें भी आपका ये नेम यहाँ पे चेंज हो रहा है। सेम कैंडल बनेगा, कलर डिपेंडेंसी नहीं है, कलर कोई भी हो, ग्रीन रेड दोनों हो सकते हैं, ठीक है। बट अगर ये रेजिस्टेंस पे बनना है, सपोर्ट पे बनना है, तो उसको हम हैमर बोलते हैं। अगर रेजिस्टेंस पे बनना है तो उसको हम ये क्या नाम है, हैंगिंग मैन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे देखोगे तो यहाँ पे कहीं ये ऊपर जाके रेजिस्टेंस मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ऐसे गया है, फिर यहाँ पे कहीं ये बना है और यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आया है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कहीं एंट्री ले सकते हैं। हमने यहाँ मार्क कर लिया, ये कैंडल बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क नहीं लेना है तो यहाँ पे एंट्री लेना है। अगर किसी को रिस्क लेना है तो इसके भी यहाँ पे तुरंत एंट्री ले सकते हो, जहाँ भी मिल जाए। बट हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेके यहाँ का एंट्री लेंगे और ये हम इतना जो फ़ायदा है यहाँ से गेन रिसीव करेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें देखोगे हैंगिंग मैन मैंने यहाँ पे बना रखा है, एक मार्क किया है। ये कौन सा है, रेडिंगटन करके कोई स्टॉक है, उसमें ये बना है। तो अभी और भी एक दो मैं दिखा दूंगा, चार्ट पे दिखा दूंगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो नेक्स्ट इसके बाद में जो है जो कैंडल मेरा है शूटिंग स्टार, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इट इज ए कॉल्ड बेरिश कैंडल एंड वेरी स्ट्रांग इफ रेजिस्टेंस लेवल ऑन लॉन्गर टाइम फ्रेम। जनरली दिस कैंडल कलर कुड बी रेड और ग्रीन कलर बोथ। दिस इज लुकिंग जस्ट अपोजिट ऑफ हैमर कैंडल। हैंगिंग मैन इज मोर पावरफुल फॉर बेरिश confirmation compared to shooting star. It confirms as the market rising in uptrend and is perhaps becoming overbought. Longer shadows at upper side is always so. तो अब देखो ये तीनों के तीनों कैंडल जो मेरे बने हुए थे, सब के सब लगभग आपको सेम दिख रहे हैं। तो अगर मैं हैमर की बात करूं तो मेरा हैमर जो बनना था ऐसे कुछ बनना था, ठीक है। ये बनेगा कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा मेरा बॉटम पे बनेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, बुलिश सिग्नल होगा, ठीक है। सेम इसके बाद में सेम वैसा ही कैंडल बनेगा मेरा, इधर बनेगा कहीं पे, सॉरी ऐसा ही कैंडल बनेगा मेरा, अरे यार ये तो वैसा ही कैंडल बनेगा, बट ये बनेगा रेजिस्टेंस पे। ऐसा ही कैंडल बनेगा, ये बनेगा मेरा रेजिस्टेंस मतलब टॉप पे, कहीं पे ऊपर रेजिस्टेंस पे बनेगा, टॉप पे बनेगा। वो क्या होगा, मेरा बेयरिश होगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन, इसको हम हैंगिंग मैन बोलेंगे। कैंडल का स्टाइल सब कुछ वही सेम है। फ्रेम जो बनेगा टू टाइम्स होना चाहिए, ठीक। ये जैसे ये 2 टाइम्स, सबका कंडीशन सेम ही है, बट बनने का तरीका अलग है। जस्ट अगर अपोजिट बन जाए, जैसे मैंने हैंगिंग मैन बनाया था, हैंगिंग मैन मैंने बोला कि अप साइड में बनेगा, ठीक है। ऐसे कहीं स्टॉक जा रहा है और यहाँ पे कहीं बनेगा, और तो वो बेरिश होगा। सेम ऐसे शूटिंग स्टार होता है, शूटिंग स्टार में भी आपका कैंडल जो है ऐसे बनेगा, और वो भी बेरिश का ही सिग्नल है, वो भी रेजिस्टेंस पे ही बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि दिस इज लुकिंग जस्ट अपोजिट ऑफ हैमर कैंडल, अब लिखा भी है हैंगिंग मैन इज मोर पावरफुल फॉर बेरिश कन्फर्मेशन कंपेयर टू शूटिंग स्टार। मतलब अगर हैंगिंग मैन बनना है तो वो ज़्यादा ताकतवर है। अगर ये दोनों इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो शूटिंग स्टार थोड़ा सा कम स्ट्रांग है, बट अगर हैंगिंग मैन बनना है तो ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करेगा, ये भी बढ़िया काम करता है, लेकिन अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, दोनों बेयरिश कैंडल हैं। जो हैमर था वो मेरा बुलिश कैंडल था, ये दोनों मेरे बेयरिश कैंडल हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखोगे ये अच्छा सा एक बना हुआ है, मूव दिया इसने। शूटिंग स्टार मैंने यहाँ पे बना भी रखा, अभी जल्दी लेटेस्ट में ही बना होगा। कौन सा है ये, इंडियन मेटल्स फेरो करके है। तो ये मेरे थे अभी कैंडल। अभी इसमें और भी हैं 3-4 टाइप के कैंडल पैटर्न है, तो उसको मैं अगले सेशन में डिस्कस करूँगा, क्योंकि एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते हो सकता है कि थोड़ी सी बोरियत होने लगे, तो उसको हम एक बार अलग उसमें देखेंगे। तो अभी इसमें जैसे मान लो कुछ ढूंढना है, देखना है, तो एक बार देख लेते हैं। जो शूटिंग स्टार है वो सब जब बना हुआ तो देखते हैं, ट्राई कर दिया में क्या चल रहा वाला है। मैं कल डाला था ग्रुप में, अभी वेरिस का ही है वहाँ पे निफ्टी में। तो निफ्टी इसमें ऐड कर रखा हूँ मैं, निफ्टी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। ये निफ्टी चल रहा है अब। यहाँ पे वो जो हमने अभी तक पढ़ा है वो सब कैंडल पैटर्न चार्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम डे फ्रेम में लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें ऐसा कुछ चार्ट ना हैमर दिख रहा है ना कुछ ऐसा दिख रहा है। ये बना था बट ये अभी लोअर नहीं बना है, उसके नीचे भी एक कैंडल बन गया है, ठीक है। इसमें हैमर, अगर हम इस कैंडल को हैमर मानते हैं, लेकिन अभी नहीं मान रहे हैं क्योंकि इसका जो बॉडी है ज़्यादा है और इसका जो बिक है कम है। अगर यही बिक मेरा ज़्यादा होता, ये थोड़ा सा हल्का सा बाहर निकलेगा चल जाएगा, बट ये बिक ज़्यादा होना चाहिए। नीचे की तरफ जो बिक है ना, इसका जो मल्टीपल 2 या 3 टाइम्स होना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं है। और आगे क्या होगा अभी इसका कुछ डिसीजन या इनडिसीजन कैंडल में भले बुलिश हो गया, लेकिन यहाँ पे हाँ, अगर इसको मैं 15 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ तो देखता हूँ कुछ मिल सकता है क्या। इसी को मैं अगर 15 मिनट में जाता हूँ, देखो यहाँ मिल रहा है हमें, ठीक है। अगर 15 मिनट का देखा जाए तो मुझे यहाँ पे ये मेरा टॉप बना, ये टॉप के आसपास ही है। ये कैंडल मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये क्या हो गया आपका, ये इसको क्या बोलेंगे, ऊपर की तरफ बनना है, हैंगिंग मैन बनेगा ये। अगर ऐसे बनना है, ऐसे बनना है तो ये चाहे ऊपर, ये अगर बिंग है तो भी चलेगा, ये वाला अगर है तो ठीक है, नहीं अगर तब बस ये क्या होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए। जैसे आप जनरली हथौड़ा यूज करते हो तो उसमें थोड़ा सा रहता है ना, तो ऐसे अगर थोड़ा सा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा हैमर कैंडल हो गया। ये यहाँ पे टॉप पे बनना है तो ये हैंगिंग मैन हो गया। अगर यही कैंडल मेरा यहाँ कहीं बना होता, जैसे ये बना हुआ है, ये देखो कितना बढ़िया हैंगिंग ये बना है, हैमर बना, लोअर पे आके हैमर बना, बट ये लोअर नहीं है। लोअर अगर देखोगे तो अलग है, कम टाइम फ्रेम में देखोगे तो हो सकता है वो लोअर हो जाए। जैसे ये लोअर मेरा हो गया, यहाँ से स्टॉक मेरा जो निफ्टी था वो मेरा यूँ गया, यहाँ से फिर नीचे आया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, एक हैमर बनाया, हैमर बनाने के हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। इसके ऊपर अगर मेरा निफ्टी के ऊपर गया तो मुझे बाई कर लेना है, ठीक है। अब निफ्टी में क्या होता है कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग होता है यार, और फ्यूचर अगर लेते हो तो फ्यूचर रिस्की ज़्यादा होता है कि उसमें मूव ज़्यादा होते हैं। और ऑप्शन में क्या होता है कि अगर ये आपका सडन ऐसे निकल गया तब तो आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि यही चीज़ धीरे 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 करके जाए तो आपका पैसा मारा जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन में थोड़ा रिस्की होता है। बट अगर यही चीज़ कोई स्टॉक में अगर आपका बना होता तो स्टॉक में हम इसको यहाँ पर बाई कर सकते थे, ठीक है। ऑप्शन में थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो सेम अगर शूटिंग स्टार अगर कहीं ढूंढ रहे हो तो शूटिंग स्टार भी अगर यहाँ पे देखना चाहो तो शूटिंग स्टार भी मिल जाएगा। यहाँ भी देखो हैमर बना हुआ, अच्छा। शूटिंग स्टार टॉप में बनेगा तो हम जनरली जहाँ टॉप होगा वहाँ पे नज़र करेंगे, और वो जस्ट उल्टा बनेगा। अभी शूटिंग स्टार है, ये देखो हैंगिंग मैन, सॉरी डोजी, ये डोजी देखो बन गया, अच्छा मिला। कौन सा डोजी है अब ये देखना पड़ेगा, बना कहाँ पे है, कौन सा डोजी है, ठीक है। तो 3 तरह के जो डोजी आपने बताया था, ड्रैगन फ्लाई वाला बताया था, ठीक है, ग्रेप स्टोन वाला बताया था, वो देखना पड़ेगा कौन सा डोजी बनना है, कहाँ पे बनना है।
तो उसके भी यहाँ पे हम इसको ट्रेड को यहाँ पे चॉइस करेंगे। ढूंढ रहा था शूटिंग स्टार, ये शूटिंग स्टार है लेकिन टॉप पे नहीं है, जहाँ कहीं टॉप पे बने। ये भी डोजी हो गया, बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में तो जल्दी और नहीं मिलेंगे, उसमें तो मुश्किल होता है, छोटे टाइम फ्रेम में जल्दी मिल जाते हैं। पाँच मिनट में ढूंढ लेते हैं, एक बार कहीं मिल जाए। थोड़ा टाइम लगता है, मिलता है सब, बस ये है कि आपको जब नॉलेज रहेगा ना तब आपके दिमाग में आ जाएगा। ये देखो शूटिंग स्टार, थोड़ा सा बॉडी इसमें हो गया, ये वाला, ठीक है। मतलब ये अब क्या है कि बेरिस का इसने पैटर्न दिखाया। अब देखो अगर आपने एंट्री यहाँ पे ले लिया होता, ये आपने मार्क कर लिया इसका लो, और यहाँ पे एंट्री ले लिया तो आपको इतना पैसा यहाँ पे इस जगह पे दिख जाता है, यानी कि 23,925 से लेके 23,873, यानी कि ऑप्शन का यहाँ पे लगभग आपको 50 से 60 पॉइंट करीब में मल्टी कराए हुए तो 14-1500 रुपये करीब में, अगर फ्यूचर में अगर लिया जाएगा तो सेलिंग मारना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम एक और से दो चीज़ें हमने बोला था, एक तो कैंडल स्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैंडल स्टिक का अभी पूरा पार्ट नहीं हुआ है, आगे थोड़ा बहुत और भी पार्ट है, वो हम और डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक फंडा है, अभी रिमूव मत हो, अभी सारे लोग रहो, अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल, जिस पे मैं बात करता हूँ कि आपको स्टॉक का फंडामेंटल पता होना चाहिए। और इसके पहले भी हमने जब भी EM में या जो भी जितने भी हमने स्टडी किया है वहाँ पे हमने फंडामेंटल देखा है, ठीक है। तो अब हम फंडामेंटल पे, स्टॉक के फंडामेंटल पे जाएंगे।